इन दोनों बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए हमने लगभग 4 दिन तक 4 अलग अलग चक्कर मारे। 4 दिन के चक्कर लगाने के बाद भी हमारा एडमिशन मतलब इन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। कल संडे था और मुहर्रम का दिन भी था, छुट्टी थी और आज है सोमवार यानी कि मुहर्रम से अगला दिन। आज फिर से जा रहे हैं इन बच्चों के एडमिशन के लिए, क्योंकि वो जो मैडम वहाँ पे बैठी है सिस्टर, वो एक बार में सारी बात बताने के लिए तैयार नहीं है। आज फिर तैयारी हो गई है हमारी चलने की, साजे भी रेडी है, बच्चे भी रेडी है। क्या चीज़? सारे पेपर रख लिए ना? हाँ, पेपर इस बैग में है सारे। जितने भी उन्होंने फ़ोटो वगैरह मांगे थे वो सब तो हमारे रेडी है ही है, जिसकी वजह से हमारा एक दिन तो कल का नजीबाबाद में भी ख़राब हुआ था। कल का नहीं, परसों का हुआ था आधार कार्ड का, क्योंकि उसमें कोई डेट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। मतलब स्कूल में ना क्या होना चाहिए, एक ही बार बता देना चाहिए कि ये पेपर चाहिए। हम 4 दिन अलग अलग गए। सबसे ज़्यादा गुस्से वाली बात ये है कि उस दिन तो कि चलो टेस्ट पेपर होगा तब बताएंगे। उस दिन टेस्ट पेपर ले लिया, अगले दिन की मैम बताएगी रिजल्ट के स्क्रीन सही लिखा है या नहीं स्कूल में लेने लायक। फिर कि हाँ मैम ने बोल दिया अब आपको पेपर लाने। फिर अगले दिन बोला कि पेपर में ये चाहिए वो चाहिए। फिर हम अगले दिन फिर वापस आए। फिर अब हम कल परसों गए थे आधार कार्ड के लिए, कल संडे था, कल कुछ नहीं हुआ। आज फिर सारे पेपर ओके करा के लेके जा रहे हैं। अब तब देखते हैं आज क्या होता है। ओके तो हर बार ही रहते हैं, लेकिन हर बार क्या करती है मैडम, एक नई बात बता देती है, जिसकी वजह से फिर वापस लौटना पड़ता है। फिलहाल हम अपने घर से निकल चुके हैं स्कूल के लिए और दोनों बच्चे मेरे साथ में ही हैं और देखते हैं हम थोड़ी देर में स्कूल पहुंच जाएंगे। वहां पर आज का दिन हमारा कैसा रहता है, क्योंकि काफ़ी दिन से तो हमारे ऐसे ही चक्कर लग रहे हैं जिससे हम परेशान हो गए हैं। पापा, मेरी बात नहीं सुननी, मेरी बात नहीं सुननी। दोस्तों 5-6 दिन से हम वैसे ही चक्कर मार रहे थे यहाँ पर, और आज भी हमारा यहाँ का चक्कर बेकारी साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ आकर हमें आज भी फिर नई बात सुनने के लिए मिली है, जो कि मैम हमें ये बोल रही है कि आपके सिर्फ एक बच्चे का एडमिशन हो सकता है और एक का नहीं हो पाएगा। और इस वजह से मुझे दिक्कत कितनी होगी ये सिर्फ मुझे ही पता है, क्योंकि एक बच्चे को मैं अगर अलग स्कूल में डाल दूं और दूसरे को अलग में, तो फिर उनकी टाइमिंग दोनों की चेंज हो जाएगी और फिर दोनों अलग अलग रास्तों में पढ़ेंगे। तो ऐसे दोनों को छुट्टी के टाइम पर एक साथ घर पर लेकर जाना, उसमें भी दिक्कत होगी, और फिर स्कूल जाने के टाइम पर भी उनको एक जगह लेकर जाना, मतलब पहले दूसरे को अलग छोड़ना है और दूसरे वाले को अलग, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कुल मिला के सारी बातों को देखते हुए हमारे जितने भी दिन यहाँ के थे चक्कर लगाने वाले, वो सब खराब गए। तो उस वाले स्कूल से अब हम दूसरे वाले स्कूल में आ गए हैं और यहाँ पर हमने जो है दोनों बच्चों के एडमिशन की बात की है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपके दोनों बच्चों का एडमिशन भी हो जाएगा और कोई भी समस्या आपको होने वाली नहीं है। बस हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर देखना यह है कि कितने रुपए एडमिशन में लगने वाले हैं और कितने के यहाँ की फ़ीस है और कोर्स वगैरह जो भी है, सारी डिटेल हम यहीं पर आज पता कर लेंगे। और जब ये हमारा आज एडमिशन का काम हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ से फिर घर चले जाएंगे और फिर कोर्स वगैरह का जो सीन होगा, जहाँ से भी हमें कोर्स लेना होगा, वो यहाँ के मैम लोग हमें बता ही देंगे। तो उनसे पूछ के हम फिर चले जाएंगे, पहले घर जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर जाएंगे जहाँ से हमें कोर्स ख़रीदना है और हमारा काम भी फाइनल हो जाएगा इस तरीके से। और एडमिशन के लिए हमें जिन भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली थी वो सब हमने पहले से ही रेडी करवा रखे हैं, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। नहीं, तो क्या है इस पर? हम आपका एडमिशन कराने आए और आप यहाँ पे बाहर खेल रहे हो। दोस्तों आधा पौन घंटे के अंदर अंदर हमारा यहाँ पर एडमिशन का काम भी निमट चुका है। अब हम अपने दोनों बच्चों को लेकर चलते हैं अपने वापस से घर पे। वैसे इस वाले स्कूल में आके हमें एक चीज़ बढ़िया लगी, जो कि ये था कि जो हम मैम से बात कर रहे थे, हमने जितनी बात भी उनसे पूछी उन्होंने एक ही बार में हमें क्लियर कर दिया। उसके लिए उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि आपको कल आना पड़ेगा या फिर आपका ये डॉक्यूमेंट कम है वो कम है। मतलब कुल मिलाकर एक्सपीरियंस यहाँ का मुझे लगा ठीक ही था। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने घर पर और स्कूलों के चक्कर काटे हैं पड़े कितने, वो आपने देखा ही होगा व्लॉग में, चक्कर काटते काटते हो गए हैं परेशान। लेकिन आज हमारा ये एंड लास्ट चक्कर था और आज हमारा काम कंप्लीट हुआ। और क्या क्या हुआ वो मैं आपको बाइक से उतर के बताऊंगा। तो पहले बाइक लगा देता हूं मैं। और ये देखो, ये है नंग धड़ंग मैन हमारा। आपने बहुत सारे मैन सुने होंगे, स्पाइडर मैन, ये वाला मैन, वो वाला मैन, ये है नंग धड़ंग मैन। तो खाने का समय हो गया है, भूख बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि हम यहाँ पे लेट पहुँचे हैं। 3:15 तो ऑलरेडी बज रहे हैं और यहाँ पे अनाया भी खाना खा रही है और उसको बुला रहे हैं ना खाना खाने के लिए। तो देखो वो अलग ही बच्चा बना पड़ा है वो वहाँ पे। वो बोल रहा है कि मुझे ना ऑमलेट बना के खिलाओ, चावल उसको नहीं खाने। हम तो हलीम चावल खा रहे हैं जो कि कल के ही है। ये
तो दोस्तों खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया, मतलब ऐसे ही लेट गए थे क्योंकि जो है ना वो जो जहाँ से हम स्कूल से आए थे 5-6 दिन उन्होंने घुमा के हमारा दिमाग वैसे ही डिस्टर्ब कर रखा था। तो थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद अब हमारा नंबर आया है कोर्स लेने का बच्चों के, तो बच्चों का कोर्स लेने चलते हैं और साथ में अपने अनाया को भी लेके चलते हैं, जैन को भी लेके चलते हैं। बच्चों चल रहे हो आप सब? हाँ देखो मेरे चोट भी इसको अभी अभी यहाँ पे घुटने पे फिसल गई है। देखो मेरे को तो चोट लगी है। अच्छा, सब बच्चों के चोट लगी है। बच्चों का एडमिशन करा रहे हो, कोर्स भी एडमिशन करा दिया, कोर्स दिलाने जा रहे हो, मुझे चप्पल भी दिला दी, चप्पल भी दिलवानी है, फैंसी चप्पल। तो एक बार फिर से हम निकल गए हैं अपने गांव से उस जगह के लिए जहां से हमें कोर्स खरीदना है। हमारे गांव से वो जगह वैसे काफ़ी दूर है। एडमिशन का काम तो चलो हमारा निमट गया था, वहां पे भी हमने पैसे वगैरह जमा कर दिए थे। अब रही ये कोर्स की बात, तो यहाँ पर भी मेरे अच्छे खासे पैसे लगने वाले हैं क्योंकि जो मैम से हमने मालूम किया था उन्होंने जो बताया था उस हिसाब से आज जेब पर जो है काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। दोस्तों वैसे आज भागा दौड़ी का काम हमारा ज़्यादा था, इसीलिए मैं व्लॉग को ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाया। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस व्लॉग को लाइक भी करना। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में।